हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट करता है तो इनिशियली अगर 3-4 लोग कंपनी में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टास्क आर डन बाय द फाउंडर्स, लाइक मेकिंग श्योर क्वालिटी इनटू द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके अलावा सेल्स करना, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, और कोई भी अगर स्टक है तो उसको हेल्प आउट करना। दैट इज़ मोस्टली डन बाय द फाउंडर। एंड देन जब टीम थोड़ी बड़ी होती है, 10 रिसोर्सेज, 20, 50, 100, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज लेके आने पड़ते हैं। यू हैव टू बिल्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको एसओपीज़ और स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने पड़ते हैं, आपको प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं। आप जब इनिशियली होते हैं, खुद होते हैं, तो यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन, यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग एट दैट टाइम। आपकी टीम छोटी सी है, 3-4 लोगों की है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टीम। बट विद टाइम यू हैव टू बिल्ड प्रोसेसेस, यू हैव टू ब्रिंग पीपल, कंपनी ग्रोज, और फिर आपकी टीम जो है उसने उसी क्वालिटी का काम करना होता है जिस क्वालिटी का आप शुरू में करते थे, और जो भी आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको बिल्ड करने पड़ते हैं, आपको एसओपीज़ बिल्ड करनी पड़ती हैं, आपको प्रोसेसेस लेके आने पड़ते हैं। लेकिन जो ही आप कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोसेस लेके आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो रिसोर्सेज उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो उनकी तीन बकेट्स बन जाती हैं, लाइक 3 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज जो है ना, वो आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप एक टीम के अंदर प्रोसेसेस लेके आएंगे। उनमें से जो पहली कैटेगरी होती है वो ऐसे रिसोर्सेज की कंपनी में होती है, विच इज़ लाइक 20% अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। वो 20% ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उनके लिए कोई प्रोसेस भी ना लेके आएँ, स्टिल दे विल वर्क विद दैट क्वालिटी, और उसी स्टैंडर्ड से काम करेंगे। उनका पहला ओपिनियन तो ये होता है कि ये सिस्टम लाने की ज़रूरत क्या थी, इससे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बट दे आर हाई अचीवर्स, गुड परफॉर्मर्स, और वो अच्छा काम करते हैं, और उनके लिए बेसिकली ये प्रोसेस बनाया ही नहीं जाता। ये आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि दीज आर लाइक 20% ऑफ इन योर कंपनी। उसके बाद बॉटम 20% भी आप ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज द सेकंड बकेट, सेकंड कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके लिए अगर आप कोई भी प्रोसेस ले आएंगे, कोई भी एसओपी या स्टैंडर्ड बिल्ड कर लेंगे, स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू फॉलो दैम, ठीक है। अब प्रोसेस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम इजीली। अब उसकी रीज़न क्या होती है, ये भी हो सकती है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट जॉब। इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि उनके जो दे आर नॉट फिट फॉर दैट रोल। उनको मे बी आप किसी और काम पे लगाएं तो दे कैन डू अ बेटर जॉब, ठीक है। They may be lazy, there can be personal issues with them, but if you will identify them initially, then you will be able to do something about that। और आप, there can be a separate video about this जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि what can be done in that case। लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो आइडेंटिफिकेशन आपकी जो होगी वो किसी ना किसी प्रोसेस के होने की वजह से ही होगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। उसके बाद आपको एक थर्ड कैटेगरी मिलेगी। 2060% ऑफ पीपल इन अ कंपनी, जो कि वो लोग होंगे कि अगर आप उनको प्रोसेस दे देंगे, सिस्टम दे देंगे, स्टैंडर्ड दे देंगे कि अगर आप ये काम करेंगे तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, अगर आप ये नहीं करेंगे तो दीज आर द पेनल्टीज। ओके, इफ़ यू फॉर एग्जांपल बिल्ड अ स्टैंडर्ड कि आपकी क्वालिटी, आपके फंक्शनल इशू अगर क्लाइंट रिपोर्ट करता है तो देयर विल बी अ बग, एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट बग इज गोइंग टू बी दिस दिस दिस, तो वो उस प्रोसेस को दे विल टेक इट सीरियसली, और वो उसको फॉलो करेंगे। और अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो वो नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए दीज 60% ऑफ पीपल, बेसिकली प्रोसेस उनके लिए बनता है। और वो जो स्टैंडर्ड आपका है वो इसलिए बनता है कि आप बॉटम 20% को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। लेकिन टॉप 20% जो है, दे शो अ लिटिल रेजिस्टेंस। फिर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, यू हैव टू टेल कि व्हाई दिस प्रोसेस इज क्रिएटेड, और ओवरऑल इसका कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर आप नहीं बनाते तो फिर आप सेम स्टैंडर्ड की सर्विस सारे रिसोर्सेज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड्स बनाना भी ज़रूरी है, एंड देन यू विल सी दिस कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज विच विल कम आउट। और फिर आप इसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे सकते हैं कि व्हाट यू हैव सीन इन योर कंपनी, हाउ इट वर्क्स, इज इट डिफरेंट देन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय कंपनी। थैंक यू।